क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हमारी गाड़ी में तेल कम होता है या इंजन में कोई खराबी आने वाली होती है, तो डैशबोर्ड पे एक छोटी सी लाल बत्ती जलने लगती है? हम तुरंत गाड़ी रोकते हैं, मैकेनिक को दिखाते हैं, लेकिन जब बात हमारे खुद के शरीर की आती है, तो हम उन लाल बत्तियों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि हम इंसान इस मामले में बहुत अजीब हैं। हम सुबह उठते हैं, शरीर में भारीपन होता है। रात भर करवटें बदलने के बाद भी नींद पूरी नहीं लगती, काम में मन नहीं लगता। और हम क्या करते हैं? हम एक और कप कड़क कॉफी पीते हैं और खुद से कहते हैं, बस आज का दिन निकाल लूं। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर कभी भी अचानक से नहीं थकता। अचानक से कोई बर्नआउट नहीं होता। शरीर टूटने से बहुत पहले बहुत ही धीमी आवाज में हमें संकेत देना शुरू कर देता है। और यही आज के हमारे इस पॉडकास्ट का सबसे अहम हिस्सा है। शरीर चिल्लाने से पहले फुसफुसाता है। हम अक्सर अपनी सेहत को सिर्फ बीमारियों से जोड़ कर देखते हैं। बुखार आ गया तो हम बीमार हैं। बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन हमारी जो अंदरूनी कार्य प्रणाली है, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, वह बीमारी आने से हफ्तों या महीनों पहले ही बदलना शुरू हो जाती है। आपकी नींद का पैटर्न बदलता है, आपके दिल की धड़कन का तालमेल बदलता है, रिकवरी धीमी हो जाती है। इन्हीं सब बारीक बातों को समझने के लिए आज हम रेडिनेस स्कोर पर गहराई से बात करेंगे। यह बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई तनाव झेल रहा है, कम सो रहा है और फिर भी खुद को साबित करने में लगा है, यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारा शरीर सच में उस मेहनत के लिए तैयार है, या फिर हम एक खाली बैटरी के साथ रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझना हो, तो यह रेडिनेस स्कोर आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ एक फिटनेस स्कोर है? नहीं, इसे सिर्फ फिटनेस से जोड़ना बहुत बीढ़ी गलती होगी। रेडिनेस स्कोर को आप अपने शरीर के बैंक अकाउंट के बैलेंस की तरह समझ सकते हैं। यह आपको बताता है कि आज आपके पास खर्च करने के लिए कितनी ऊर्जा है। ये स्कोर कई चीजों को मिलाकर बनता है, जैसे कल रात आपकी नींद कैसी रही, आपके दिल की धड़कन आराम की स्थिति में कैसी थी, कल आपने शरीर को कितना थकाया, और सबसे जरूरी बात, आपके शरीर ने उस थकान से कितनी रिकवरी की। आसान शब्दों में कहें तो रेडिनेस स्कोर आपसे सिर्फ दो सवाल पूछता है। क्या आज आपका शरीर पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार है, या आज इसे थोड़ा आराम और देखभाल की जरूरत है? यानी यह सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कितने फिट हैं, बल्कि यह बताता है कि आज के दिन हमारी स्थिति क्या है। लेकिन एक बात जो बहुत सुनने में आती है, वह है HRV, यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। मैंने पढ़ा है कि रेडिनेस को मापने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये HRV इतना महत्वपूर्ण क्यों है? HRV को समझना सच में बहुत मजेदार है। लोग सोचते हैं कि हमारा दिल एक घड़िद्दी की तरह बिल्कुल सटीक धधकता है, जैसे हर एक सेकंड में एक धधकन। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। एक स्वस्थ और तनाव मुक्त शरीर में दिल की दो धधकनों के बीच का समय लगातार थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इसी बदलाव को HRV कहते हैं। इसे आप एक टेनिस खिलाड़ी की तरह सोच सकते हैं। जब खिलाड़ी सर्व का इंतजार करता है, तो वह एक जगह खड़िद्दा नहीं रहता। वह अपने पैरों पर हल्का हल्का उछलता रहता है, ताकि गेंद किसी भी दिशा में आए, वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। क्या बात है! यह बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब अगर शरीर लचीला है, तो वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। जब आपका HRV ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र, बहुत लचीला है। वह तनाव को झेलने और वापस आराम की स्थिति में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन जब आप लगातार तनाव में होते हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, तो शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। ऐसे में वह लचीलापन खत्म हो जाता है और HRV भी कम हो जाता है। रेडिनेस स्कोर इसी HRV
को आपकी नींद और आपकी दिनचर्या के साथ जोड़ धकर एक पूरी तस्वीर बनाता है। अब मैं इस बात को आज के दौर की एक बहुत बड़ी रही समस्या से जोड़ना चाहूंगी। आजकल बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं तो दिन भर कुर्सी पर बैठा रहा, कोई शारीरिक मेहनत नहीं की, फिर भी मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? या फिर मैं बिस्तर पर लेट तो गया हूं, शरीर थककर चूर है, लेकिन दिमाग शांत ही नहीं हो रहा। क्या यह उसी नर्वस सिस्टम के ओवरलोड होने का नतीजा है? 100%। और ये आज के समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ जिम जाने से या दौड़ने से थकते हैं, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम हमारे मानसिक तनाव, ऑफिस के दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों और यहाँ तक कि लगातार मोबाइल स्क्रीन देखने से भी बुरी तरह थकता है। जब आप दिन भर तनाव में रहते हैं, तो शरीर को लगता है कि आप किसी खतरे में हैं। वह लगातार ऊर्जा खर्च करता रहता है। और जब आप रात को सोने जाते हैं, तो शरीर उस सर्वाइवल मोड से बाहर ही नहीं आ पाता। बाहर से आप शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर आपका नर्वस सिस्टम एक युद्ध लड़ाशी रहा होता है। यह सच में डराने वाला है, लेकिन साथ ही आंखें खोलने वाला भी है। इसका मतलब है कि हमारी नींद सिर्फ आंखें बंद करके लेटने का नाम नहीं है। अगर अंदर युद्ध चल रहा है तो रिकवरी कैसे होगी? और अगर रिकवरी नहीं हुई तो अगले दिन का रेडीनेस स्कोर तो गिरना ही है। सही कहा। नींद ही वह समय है जब शरीर खुद की मरम्मत करता है। दिमाग से दिन भर का कचरा साफ होता है, हॉर्मोन्स का संतुलन बनता है। अगर नींद अच्छी नहीं हुई, तो अगले दिन आपका एच कॉटार पहुंची गिरा हुआ मिलेगा, आपका मूड खराब रहेगा, मीठा या जंक फूड खाने की इच्छा बढ़ जाएगी। और सबसे बिगड़ी बात, आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों कम हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप खुद को किसी भारी काम या कसरत के लिए धकेलते हैं, तो आप फायदे की जगह अपना नुकसान कर रहे होते हैं। यहीं पर मुझे लगता है कि आजकल का जो हसल कल्चर है वह बहुत खतरनाक हो गया है। सोशल मीडिया पर हम रोज देखते हैं, लोग कहते हैं कोई बहाना नहीं, जब तक टूट न जाओ तब तक काम करो, आराम तो मरने के बाद करेंगे। ये जो मानसिकता है ये हमें हमारे शरीर के खिलाफ खड़ीदा कर रही है। क्या हमेशा पूरी ताकत लगाना सही है? ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता है। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति का एक नियम है। आप किसी भी चीज को सिर्फ खींच नहीं सकते, उसे वापस अपनी जगह पर आने का समय भी देना पड़ता है। जब आप कसरत करते हैं, तो जिम में आपकी मांसपेशियां टूटती हैं। वो मजबूत तब होती हैं जब आप घर जाकर सोते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं। अगर हम सिर्फ पुश करते रहेंगे और रिकवरी को भूल जाएंगे, तो शरीर मजबूत होने की बजाय टूटने लगेगा। जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, वह अचानक नहीं होता। वह हफ्तों और महीनों की अनदेखी का नतीजा होता है। तो बर्नआउट सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये पूरी तरह से एक जैविक या बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं और रिकवरी नहीं करते, तो शरीर के अंदर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। हार्मोनल संतुलन बिगड़ गो गिर जाता है। शुरुआत में आपको सुबह उठने में भारीपन लगेगा, चिद्दापन होगा, काम से मन उचटने लगेगा। अगर आप इन फुसफुसाहटों को नहीं सुनेंगे, तो एक दिन शरीर हदचाती ताल पर चला जाएगा और तब आपको महीनों लग सकते हैं वापस सामान्य होने में। यह बहुत ही गहरी बात है, शरीर की हद्दताल। और मुझे लगता है कि यहीं पर तकनीक, खासकर ऑक्सीजन स्मार्ट रिंग जैसे एआई वियरेबल्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम तो अपनी भावनाओं या काम के दबाव में आकर शरीर की आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। तो ये एआई वेयरेबल्स इस रेडीनेस को कैसे समझते हैं? देखिए, एक साधारण फिटनेस ट्रैकर और एक एआई आधारित हेल्थ इंटेलिजेंस में बहुत बीडीडीडा फर्क होता है। साधारण ट्रैकर आपको सिर्फ नंबर दिखाता है, आप इतने कदम चले, आप इतने घंटे सोए। लेकिन एआई वेरिएबल्स जैसे ऑक्सीजन स्मार्ट रिंग नंबरों से ज्यादा पैटर्न को देखते हैं। वे देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते से आपकी नींद कैसी चल रही है, आपका एच और आर पहुंच भी आपके सामान्य स्तर से ऊपर है या नीचे, आपके शरीर का तापमान क्या कह रहा है।
यानी वह सिर्फ यह नहीं बता रहा कि क्या हुआ है, बल्कि वह यह समझा रहा है कि उसका मतलब क्या है। एकदम सही। डेटा और इंटेलिजेंस के बीच यही अंतर है। एआई आपको बता सकता है कि देखिए, पिछले 3 दिनों से आपके शरीर पर तनाव का बोझ बढ़ा हुआ है। आज आपका रेडिनेस स्कोर कम है, इसलिए आज भारी वजन उठाने के बजाय सिर्फ हल्की वॉक करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये तकनीक आपको आपके शरीर की भाषा का अनुवाद करके दे रही है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ यानी बीमारी आने से पहले बचाव का भविष्य है। यह सच में भविष्य की दवा की तरह लगता है, जहां हम बीमार होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि हर दिन अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाते हैं। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल भी है। जब लोगों के हाथ में इतना डेटा आ जाता है, तो कई बार वे इसे लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी हो जाते हैं। अगर आज स्कोर कम आ गया, तो वे घबरा जाते हैं। तो इस रेडिनेस स्कोर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? किन गलतियों से बचना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है एक दिन के खराब स्कोर को देखकर पैनिक करना, यानी घबरा जाना। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जो हर दिन एक जैसा काम करे। उतार चढ़ाव बहुत स्वाभाविक हैं। दूसरी गलती है इस स्कोर को अपनी अहमियत या अनुशासन से जोधा लेना। अगर आज आपका स्कोर कम है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर रिकवरी मांग रहा है। और मुझे लगता है तीसरी गलती यह हो सकती है कि हम पूरी तरह से सिर्फ मशीन पर निर्भर हो जाएं और खुद महसूस करना छोड़ दें। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। डेटा को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें, किसी तानाशाह की तरह नहीं। अगर मशीन कह रही है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अंदर से सच में थकान महसूस हो रही है, तो हमेशा अपने शरीर की सुने। और अगर स्कोर कम है, लेकिन आपको आज ऑफिस में कोई बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप छुट्टी तो नहीं ले सकते, लेकिन आप उस दिन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप उस दिन जिम छोड़ सकते हैं, ज्यादा पानी पी सकते हैं और रात को जल्दी सो सकते हैं। यानी वेरिएबल हमारी जगह फैसले नहीं लेता, वह बस हमें बेहतर और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करता है। ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस का भी यही मूल विचार लगता है कि सिर्फ नंबर मत देखो, पूरी कहानी को समझो। हाँ, क्योंकि आपके शरीर की कहानी सिर्फ एक रात की नींद या एक दिन के तनाव से नहीं बनती। ये आपके पूरे जीवन शैली का एक पैटर्न है। जब आप अपने एचआरवी, अपनी नींद, अपने तनाव और अपनी रिकवरी को एक साथ जोड़ कर देखते हैं, तब आपको असली तस्वीर समझ में आती है। और जब आप इस तस्वीर को समझ जाते हैं, तब आप अपने शरीर के खिलाफ लदधना बंद कर देते हैं और उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत विचार है। शरीर के खिलाफ लद्दहना बंद करें, उसके साथ मिलकर काम करें। आज की हमारी इस पूरी बातचीत का अगर मैं एक निचोद्य निकालूं, तो वह यही है कि हमारा शरीर अचानक से धोखा नहीं देता। वह हमें लगातार संकेत भेजता है, कभी थकान के रूप में, कभी नींद न आने के रूप में, कभी चिद्दे-चिद्देपन के रूप में। और अगर हम समय रहते इन धीमी आवाजों को सुन लें, तो हम बर्नआउट, क्रॉनिक थकान और आने वाली कई गंभीर बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। रेडिनेस स्कोर कोई जादू की छड़ी देखी नहीं है, लेकिन यह आपके और आपके शरीर के बीच एक बहुत ही जरूरी बातचीत शुरू करने का जरिया जरूर है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपका शरीर तो हर दिन आपसे बात कर रहा है, क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? क्या बात है! स्वास्थ्य का भविष्य अब सिर्फ बीमार पीढ़ी सहने के बाद दवा खाने में नहीं है। भविष्य है पहले समझना, पहले सुनना और पहले संभलना। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड काम का लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहरी और वैज्ञानिक चर्चाओं के लिए ऑक्सीजन पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। और हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे तनाव, रिकवरी और लंबी उम्र यानी लॉन्गेविटी के बीच के उस गहरे संबंध पर, जो शायद आपके सोचने का नजरिया बदल दे। तब तक के लिए
अपने शरीर की उन धीमी आवाजों को अनसुना मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। नमस्कार।